सभी साथियों को जय श्री राधे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशंक सुरेंद्र में। जैसे कि आप सभी लोग अवगत हैं कि चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं, माता के दिन चल रहे हैं। तो ये 9 रूप माता के अलग अलग रूप होते हैं, हर दिन का अलग अलग रूप का वृत्तांत है। तो आज हमारे नवदुर्गा का तीसरा दिन है, जिसको कि हम माँ चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। तो आज के वृत्तांत में हम माँ चंद्रघंटा का वृत्तांत लेके आए हैं। माँ चंद्रघंटा का नाम दूसरा महिषासुर मर्दिनी भी है। माता का जो प्रादुर्भाव हुआ था, जो अवतरण हुआ था, वो महिषासुर वध के लिए हुआ था। एक कहानी में वृत्तांत आता है पौराणिक कथा के आधार से कि जब महिषासुर नाम के राक्षस ने देवलोक पर आक्रमण किया था, स्वर्ग पर आक्रमण किया था, तो सभी देवता परास्त हो गए थे। हराने के बाद, पराजय होने के बाद भगवान विष्णु ब्रह्मा जी महेश जी के पास पहुँचे, उनसे विनती की, आराधना की कि हे प्रभु, हमें इस महिषासुर राक्षस से बचाएं। इंद्रदेव वगैरह सभी देव पहुँचे थे। तो तीनों देवों ने जब महिषासुर की कहानी का वृत्तांत सुना, उसके आतंक का वृत्तांत सुना, तो भारी क्रोधित हुए, एकदम क्रोध में आ गए। तो उनके उसके क्रोध के तेज पुंज से जो शक्ति पैदा हुई, तीनों की शक्ति से मिलकर वो माँ चंद्रघंटा का अवतार हुआ। तीनों देवों की शक्ति मिलने के कारण एक उत्तेजित प्रकाश में रोशनी निकली। उस तेज के प्रकाश से माँ चंद्रघंटा का प्रादुर्भाव हुआ, अवतरण हुआ था। तो माँ चंद्रघंटा नाम इनका कैसे पड़ा कि तीनों के तेज के कारण इनके मस्तक पर अर्धचंद्र का एक चिन्ह के रूप में बनकर आया था, जो कि एक घंटे की सी आकार में आधे चंदे का रूप था इनके मध्य में मस्तक पर। तो उस रूप के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनकी सिंह की सवारी रही। सभी देवों ने अलग अलग इनको शक्तियाँ दी। भगवान शिव ने त्रिशूल से दूसरी रूप निकाल कर त्रिशूल का दिया था। भगवान विष्णु ने चक्र का दूसरा रूप निकाल कर चक्र दिया था। इंद्र ने इनको वज्र दिया, ऐरावत हाथी दिया। सभी देवों ने अपनी अपनी शक्तियाँ इनको दी। सभी से देवी ने शक्ति ग्रहण कर कर माँ दुर्गा का रूप बनाया। चंद्रघंटा ही माँ दुर्गा के रूप से नाम से जानी जाती हैं। तो इनके इस रूप के कारण जो रूप बना, उस तेज में इनका साहस, पराक्रम और तेज इतना है कि इस साहस पराक्रम के नाम बल पर ही इनको जाना जाता है। सिंह की सवारी होने के कारण भी इनका साहस, पराक्रम और निर्भीक, निडर है। तो माँ ने उस रूप में महिषासुर का वध किया और सभी देवताओं को अपने अपने राज्य महिषासुर से दिलवाए थे। तो ये माँ चंद्रघंटा के रूप का वृत्तांत है। एक और इनकी पौराणिक कथा आती है। माँ की 2 कथाएं हैं। दूसरा रूप आता है इनका जब माता सती का जीवन नहीं रहा था, अगले जीवन में उन्होंने माँ पार्वती का रूप लिया था। तो हिमालय राज के यहाँ माता मैना देवी थी इनकी माता। उनके सामने माँ पार्वती के रूप में माँ ने जब जन्म लिया था, तो माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए भी घोर तपस्या की थी। उस घोर तपस्या के बाद भगवान शिव से जब विवाह होने आया, तो भगवान शिव दरवाजे पर बारात लग कर जब पहुँचे थे, तो माता मैना देवी, मैनावती जो इनकी माता थी, वो भगवान शिव के रूप को देखकर मूर्छित हो गईं। सभी नातेदार घबरा गए, परेशान हो गए। तो इनके इस रूप को की कंडीशन जो थी, उसे देखकर जब सब भागने लग गए, इधर उधर बारात को देखकर भूत प्रेतों की को सब परेशान होने लग गए, तो माता ने पार्वती रूप छोड़कर अपने रूप माँ चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुई, जिसमें कि 10 भुजाओं, चक्र, शंख, गदा, चक्र, पद्म हाथों में लिए हुए, धनुष बाण हाथ में लिए हुए माता ने अपना रूप दिखाया अपने परिवार को बचाने के लिए, जिसमें कि माता मैना देवी और इनके जो पारिवारिक लोग थे, सभी इस माता के रूप को देखकर
माता की शरण में आए और माता की लीला को समझ गए। उसके बाद माता ने भगवान शिव से विनती की कि आप भी सुयोग्य वर के रूप में आएं और सुंदर रूप बनाकर एक युवराज की तरह से इस विवाह को संपन्न कराएं। तो उस रूप में भी माँ चंद्रघंटा ने दर्शन दिए हैं। माँ पार्वती भी चंद्रघंटा का ही रूप है। तो इस तरह से चंद्रघंटा माँ की दो कहानी आती हैं और दोनों ही कहानियों के वृत्तांत हमको यह दर्शाते हैं कि साहस और निर्भीक निडरता और अपने परिवार को बचाने के लिए हर तरह की समझ रखने वाली ये नारी शक्ति हैं। तो ये माँ चंद्रघंटा के रूप का वृत्तांत रहा। माता को भोग में सफ़ेद मिठाइयाँ, खीर बनी हुई और दूध, पेड़े और शहद अधिक प्रिय है। माता को इस चीज़ का भोग लगाना चाहिए आज के दिन। तो ये माता चंद्रघंटा का वृत्तांत आपको कैसा लगा, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल निशंक सुरेंद्र को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। आगे हम अगले रूप का वृत्तांत लेकर आएंगे। जब तक के लिए जय श्री राधे।